हमने LX 470 देखी, LX 570 का राज देखा, फिर आई LX 600। अब बारी है इलेक्ट्रिफाइड पावर की। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है दानिश खान ताफो और ये सिर्फ एक SUV नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। ये है Lexus LX 700 जो कि Lexus की पहली प्रॉपर हाइब्रिड फ्लैगशिप SUV है और ये गाड़ी इंपोर्ट की है ऑटोमॉल ने, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त 1 of 1 है। आज हम जिस वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं ये है लग्जरी ट्रिम। ये बेसिकली बना है शहर में कंफर्ट ड्राइव के लिए। तो अगर आप भी अपने लिए कोई लग्जरी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आज ही पाक व्हील्स की ऐप पे जाएं। पूरे पाकिस्तान से वहाँ ऐड लिस्टेड हुए हैं। अपनी गाड़ी सेलेक्ट करें और अपनी ड्रीम कार अपने घर पे लेकर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल की, क्योंकि सबसे बड़ी तब्दीली यही है। ये वही इंजन है जो LX 600 में था, मगर अब इसके साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक जोड़ा हुआ है। और पावर फिगर सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये मशीन 457 हॉर्स पावर और 790 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये पावर LX 600 से काफी ज्यादा है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें वही स्मूथ 10 स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। हाइब्रिड सिस्टम इंजन और गियर के बीच में लगा हुआ है, इसीलिए इसको पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। लेक्सस ने इसमें एक बहुत ही यूनिक सिस्टम दिया है। इसमें स्टार्टर और अल्टरनेटर दोनों अलग अलग मौजूद हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम बंद भी हो जाए, आपकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी की तरह स्टार्ट होकर चलती रहेगी। इसके एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट पर वही मैसिव स्पिंडल ग्रिल है जो लेक्सस की पहचान है। हेडलाइट्स वही शार्प ट्रिपल बीम LED हैं विद ब्लेड स्कैन AHS टेक्नोलॉजी। और अगर बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो 22 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं। ये रोड प्रेजेंस में इजाफा करते हैं। ओवर ट्रेल में छोटे रिम्स होते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, मगर लग्जरी में फोकस ट्रांसफर है। साइड मिरर में टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेटेड है और नीचे कैरेक्टर लाइंस वही हैं जो LX को मस्कुलर बनाती है। और अब बात करें अगर इसके रेयर प्रोफाइल की तो रेयर पे आपको मिलती है फुल विड्थ LED लाइट बार जो कि रात में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेक्सस अब लिखा हुआ आता है। बूट ओपन करते हैं, बूट ओपन इलेक्ट्रॉनिकली होता है। सिंस ये लग्जरी वेरिएंट है, ये 7 सीटर है। अगर थर्ड रो अप हो जाए तो लगेज स्पेस कम है, लेकिन थर्ड रो फोल्ड कर दें तो आपके पास ह्यूज कार्गो स्पेस बन जाती है और स्पेयर व्हील नीचे माउंट हुआ हुआ है। और यहाँ पे आपको 1500 वॉट का इलेक्ट्रिक आउटपुट भी मिलता है। दरवाजा खोलते ही आपको एहसास होता है आप किसी महल में आ गए। सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं गाड़ी के। डैशबोर्ड का डिजाइन तजूना कॉन्सेप्ट पर है, मतलब हर चीज ड्राइवर की रीच में है। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच लेदर और वुड ट्रिम के साथ है। पुश बटन को प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करते ही गाड़ी में है खामोशी, क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है, जहां आपको हाइब्रिड सिस्टम का चार्ज पावर स्टेटस दोनों नजर आते हैं। सेंटर में ड्यूल स्क्रीन सेटअप है। ऊपर 12.3 इंच स्क्रीन है मल्टीमीडिया और नेविगेशन के लिए। वायरलेस एप्पल CarPlay, एंड्रॉइड ऑटो इंक्लूडेड। और नीचे 7 इंच की स्क्रीन है क्लाइमेट कंट्रोल और व्हीकल इन्फो के लिए। AC कंट्रोल्स भी डिजिटल हैं और फिजिकल नॉब भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेंटर कंसोल में गियर लीवर छोटा और स्पोर्टी है। यहाँ वायरलेस चार्जर और कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे कूल बॉक्स मौजूद है। और अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो यहाँ पे एक फटीक मॉनिटर दिया हुआ है। ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसमें आपको 7 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिसमें आपका आता है कस्टम, स्पोर्ट, स्पोर्ट S, नॉर्मल, कंफर्ट और इको। और अगर आप MTS को प्रेस करें तो आपको ऑफ रोडिंग के लिए इसमें 5 मोड मिल जाते हैं, जो कि ऑटो है, डर्ट, सैंड, मड एंड डीप स्नो। और अगर 4x4 को एक्टिवेट करना हो तो आपने डेक और क्रॉल को प्रेस करना है और आपका 4x4 एक्टिवेट हो जाता है। और अगर बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तो लेक्सस सेफ्टी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसमें मौजूद है लेक्सस सेफ्टी सिस्टम 3.0 स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है प्री कोलिजन सिस्टम, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल। और आपको इस गाड़ी में मिलते हैं ढेर सारे एयरबैग्स। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, जो इस वेरिएंट का सबसे ज्यादा मेन सेलिंग पॉइंट है। इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है साइड स्टेप्स की वजह से। सीट्स की कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, सेमी एनालाइन लेदर में। यहाँ पीछे वालों के लिए अलग क्लाइमेट कंट्रोल जोन्स हैं, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स हैं और रेयर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स भी लगी हैं। फ्लोर बीच में फ्लैट नहीं है। फ्लोर हम की वजह से आप सेंटर पे तो किसी को नहीं बैठा सकते, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा। उसके लिए दी गई है पीछे सीट्स। और अगर आप इसकी थर्ड रो पे जाना चाहते हैं तो आपने इस सीट को करना है टिल्ट, और आप यहाँ हेड रेस्ट के साथ एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आपकी पैसेंजर सीट खुद ही आगे चली जाएगी और आपकी ये सीट लिफ्ट हो जाएगी। तो आप बड़ा इजीली इस गाड़ी में अपनी रेयर सीट पे यहाँ से बटन प्रेस करके अपनी सीट को अप कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके लेग रूम की तो मुझे लेग रूम इसका इतना बुरा नहीं लग रहा, पीछे ठीक है। मेरी हाइट भी है, वेट भी है, तो मुझे लेग रूम सही लग रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जो फर्स्ट रो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि ड्राइवर और पैसेंजर है, सेकंड उससे बेहतर है। प्लस यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, AC के वेंट्स मिल जाते हैं, आपको आपकी सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के यहाँ बटन मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट्स आपकी दोनों साइड पे दी हुई हैं और रिक्लाइन करने का बटन भी दिया हुआ है। अपनी सीट को आप रिक्लाइन और डिक्लाइन भी कर सकते हैं।
अगर आप भी परेशान हैं LX600 के फ्यूल एवरेज से और आप लुक्स और लग्जरी वही चाहते हैं और रोड प्रेजेंस चाहते हैं लेक्सिस LX600 वाली, तो LX700 इज़ द आंसर टू इट। और अगर आप अपनी पुरानी कोई लैंड क्रूजर या LX570 बेचना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स की ऐप पे जाएं, सेल इट फॉर मी की सर्विस को यूज़ करें, अपना ऐड पोस्ट करें, हमारा एजेंट सारी जिम्मेदारी खुद लेगा, आपकी गाड़ी आपको सेल करके आपकी पेमेंट सेफली आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं इस गाड़ी को ड्राइव पे लेके और इसके इंपोर्टर से पता करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स, इसकी पावर और इसकी ड्राइव फिगर लग्जरी देखते हैं। अच्छा जी, हम मौजूद हैं इस वक्त LX700H में, हाइब्रिड में। हमारे साथ हैं ऑटो मॉल से फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे दानिश भाई? ठीक ठाक। ये आप लोग को आदत सी नहीं लगती है 1 of 1 गाड़ियाँ मंगवाने की? सर हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो हम नई से नई चीज़ लेकर आएँ। लोग हैं जो पसंद करते हैं, लेते हैं, चलाने का शौक़ रखते हैं, वो बस आप लोगों के लिए ही ये चीज़ लेकर आते हैं। बस हमारा आज थोड़ा सा मसला है कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन मेरा एक वो था कि यार हमारी ऑडियंस तक जो है ना, हम ये गाड़ी 1 of 1 है क्योंकि आप लोगों ने ऑटो मॉल ने मंगवाई है, तो मैंने कहा हम अपनी ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचाएं। हालांकि आवाज़ बिल्कुल गई हुई है, तो अगर मेरी आवाज़ ना समझ आए तो बुरा नहीं मानना आपको। नहीं, आपने ऑडियंस से कहना है, वो तो समझ जाएंगे, वो समझते हैं सारा कुछ। अभी हमने फ़िलहाल मसाजर ऑन किया हुआ, मैं तो सुकून से बैठा हूँ। आप बताएं ये गाड़ी मंगवाने का क्या पर्पज़ था? ऑब्वियसली फॉर सेल पर्पज़ थी। क्या प्लान किया और आप लोगों ने कहा कि ये पहली हमने मंगवानी है गाड़ी? देखिए, पहली का तो ये नहीं, हमारे प्लान तो होता है कि कोई भी लेटेस्ट चीज़ आए, कोई भी नई गाड़ी आए तो उसको हम पाकिस्तान में अवेलेबल करें ना हमारे कस्टमर्स के लिए। बस उसके अंदर हमें पता लगा था कि 700 आने वाली है, तो हमारी बुकिंग की गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे हम बुक भी करवाते हैं, मंगवाते हैं वहाँ से पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फराज अभी तो मार्केट में LX600 जो है वो भी जैसे फ्लोट नहीं हुई थी और आप लोगों ने फिर ये बम गिरा दिया ऊपर से LX700 का। सर देखें, ये गाड़ियाँ यहाँ पे लोग हैं जो कि पसंद करते हैं चलाना पाकिस्तान में, और हमारे पास जैसे जी वैगन थी और 600 हो गई, 700 हो गई, तो बाहर तो चला ही रहे हैं लोग। दुबई वगैरह में तो पाकिस्तानी भी जो अब्रॉड रहते हैं, दुबई वगैरह में सबके पास ये गाड़ियाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हो लोगों के पास। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप तो चले माशाल्लाह चलाते ही रहते हैं, मैंने आपको देखा, आप कभी LX600 में घूम रहे हैं, कभी किसमें, आपको डिफरेंस फील हुआ इसमें और उसमें? मुझे ये ज़्यादा लग्जरियस लगती है गाड़ी। लग्जरियस भी ज़्यादा है, पावर में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो इन्होंने इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटर जो इसके साथ ऐड कर दिया ना, उसने पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। ठीक है। एफिशिएंसी के साथ साथ पावर की भी इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप ये कहें कि एफिशिएंसी के साथ हम उसको कम देखें और पावर को ज़्यादा देखें, तो वो पावर की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। प्लस इसकी जो बैटरी है वो भी इन्होंने वाटरप्रूफ उसमें कर दी है, वाटरप्रूफ कर दिया, अप टू 700 मिलीमीटर आई उसमें भी चला जाए तो गाड़ी आपकी रुकती नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा एक मुझे डिफरेंस नज़र आया कि आपका जो पावर विंडो का पैनल है उसमें LX600 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, इसमें इन्होंने स्ट्रेट दे दिया, कुछ चेंजेस किए हैं थोड़े से गाड़ी में, थोड़े से स्लाइटली से इन्होंने जो है वो चेंजेस दिए हैं एज कम्पेयर टू 600। जैसे इसका गियर नॉब है, ये गियर नॉब चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें। फराज, मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं इस चीज़ से हटके कि आपकी गाड़ी आप लोगों ने सेल करनी है, क्या है ये वैल्यू फॉर मनी है? जितने की प्राइस है, हम प्राइस रिवील नहीं करते गाड़ी की। वो अगर जो भी मैं ऑडियंस को भी ये बताया कि अगर प्राइस आप लोग चेक करना चाहते हैं, पार्क व्हील्स की ऐप पे जाएं, ऑटो मॉल को सर्च करें, वहाँ पे आपको उसकी गाड़ी की प्राइस मिल जाएगी। तो इज़ इट वैल्यू फॉर मनी? बिल्कुल 100%। एफिशिएंसी के साथ साथ पावर भी है, सारी चीज़ें लेटेस्ट है, और मैं कहता हूँ कि ये गाड़ियाँ जल्दी बिकती है पाकिस्तान में। अगर आप जैपनीज़ गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं तो अपनी ऑक्शन शीट ज़रूर वेरीफाई करवाएँ, पार्क व्हील्स की ऐप पे जाएँ, ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, विद इन फ्यू मिनट्स आपको आपकी गाड़ी की ऑक्शन शीट मिल जाती है, प्लस आपको वेरिफिकेशन के साथ जापान में जो उसकी ऑक्शन हुई है उसकी पिक्चर्स भी मिल जाती है। तो फराज, थैंक यू वेरी मच, और मैं स्पेशली इरफान का भी थैंक यू करना चाहूँगा, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, भाई है मेरा। तो जब ऐसी कोई गाड़ी आती है उसके पास वो फ़ौरन कहता है कि भाई पहुँचो, तो हमारी ऑडियंस भी उस चीज़ को देख पाती है, उसके लिए फराज थैंक यू। ऑटो मॉल का थैंक यू। एक जो है ना और गाड़ी आपके लिए मंगवाएंगे, मतलब रिवील नहीं कर रहा सर, मैं देख चुका हूँ, देख चुके हैं, मैं देख चुका हूँ, लेकिन हम ऑडियंस को जो है ना इंशाल्लाह उसको करेंगे, आराम से दिखाएंगे। पार्क व्हीलर्स, आई एम श्योर आपने इस रिव्यू को बहुत इंजॉय किया होगा। ऑटो मॉल ने गाड़ी 1 of 1 पाकिस्तान में इंपोर्ट की है, और अगर आप मजीद ऐसी गाड़ियों का रिव्यू देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।